इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आदित्य विजन लिमिटेड के क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसा रहा है उसके बारे में और कॉन कॉल के बारे में। पिछला वीडियो जब मैंने आदित्य विजन लिमिटेड पे बनाया था तो डॉक्टर पृथ्वी चटर्जी जी ने बोला था कि जब इसका रिजल्ट आएगा, तब रिजल्ट नहीं आया था Q4 का। तो अगर रिजल्ट आएगा तो इस पे वीडियो बनाने के लिए, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो क्वार्टर फोर का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और हम यहाँ पे देखेंगे, एनालिसिस करेंगे क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसा रहा है। तो हम क्वार्टरली रिजल्ट में आ जाते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट में मार्च 2023 का यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सेल्स जो रहा है 306 करोड़ का सेल्स रहा है, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सेल्स डाउन हुआ है। और यही कंपेयर करें मार्च 2022 के क्वार्टर से, यानी एक साल पहले के क्वार्टर से, तो वहां से अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है सेल्स, यानी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है पिछले साल के क्वार्टर से। लेकिन पिछले क्वार्टर से सेल्स थोड़ा डाउन हुआ है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट 6 करोड़, लगभग 7 करोड़ के आसपास का है। तो पिछले क्वार्टर से जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। पिछले क्वार्टर में 19.19 करोड़ का लगभग का प्रॉफिट था, जो इस क्वार्टर में लगभग 7 करोड़ के आसपास का रह गया है। वहीं अगर मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो 8 करोड़ का प्रॉफिट वहां पे था, तो वहां से भी स्लाइटली थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर से काफी ज्यादा डाउन हुआ है। और पिछले साल के इसी क्वार्टर से, यानी मार्च 2022 के क्वार्टर से थोड़ा बहुत डाउन हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट में गिरावट है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो वाई ऑन वाई अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। लेकिन पिछले, हाँ, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो स्लाइटली ज्यादा गिरावट है। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये क्वार्टर सही अच्छा नहीं गया होगा कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अदर इंटरेस्ट, कंपनी ने 11 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है, जो पिछले क्वार्टर में कम था, 7 करोड़ के आसपास का था। और प्रॉफिट इसलिए भी कम हुआ है क्योंकि यहाँ पे टैक्स आप देख सकते हैं 52% का कंपनी ने टैक्स पे किया है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट है वो यहाँ पे गया है। इसी कारण जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना कंपनी ने जो किया है वो कितना है, तो 28 करोड़ का प्रॉफिट किया है। पिछले क्वार्टर से कम है प्रॉफिट। अगर यही कंपेयर करें मार्च 2022 के क्वार्टर से तो लगभग उतना ही है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में भी 28 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो सेम प्रॉफिट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टैक्स कंपनी ने ज्यादा पे किया है, 52% पे किया है, तो इसी कारण यहाँ प्रॉफिट में आपको गिरावट दिख रहा है। तो मुझे ये एक परमानेंट नहीं है, एक टेम्पररी है जो प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। तो मुझे पर्सनली जो बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं लगता है। ये प्रॉफिट आपको आगे चल के अच्छा खासा आपका बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि जैसे ही सेल्स में ग्रो आएगा वैसे ही कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ आने वाला है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अगर आज मार्च 2023 की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, सेल्स की बात करें, तो 1322 करोड़ का सेल्स रहा है। पिछले साल की अगर कंपेयर करेंगे तो 900 करोड़ का सेल्स था, और उसके कंपैरिजन में सेल्स रेवेन्यू बहुत ही अच्छा से ग्रो किया है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो पिछले साल जो प्रॉफिट रहा है 35 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, और इस साल जो मार्च 2023 का जो प्रॉफिट है वो 64 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा खासा आपको जंप दिख रहा है प्रॉफिट में, लगभग डबल हो गया है पिछले साल के प्रॉफिट से। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। कंपेयर करेंगे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो हमको ग्रोथ मिसिंग दिख रहा था क्योंकि वहां पे टैक्स कंपनी ने ज्यादा पे किया है, और जो रेवेन्यू है वो उतना खासा ग्रो नहीं किया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना चाहिए कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है परफॉर्मेंस, और प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ रहा है मार्च 2012 से। और अभी तक देखेंगे तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी लगातार प्रॉफिट बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। वहीं पे रेवेन्यू 69 करोड़, 70 करोड़ के आसपास, यानी 69 करोड़ से अभी 1322 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी ने 10-11 साल में जो ग्रो किया है रेवेन्यू, बहुत ही अच्छा ग्रो किया है। लगभग 10 गुना से भी ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है पिछले 10 साल में, 15 गुना के आसपास है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो आप देख लेना, कंपेयर कर लेना। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो बहुत ही प्रोमिसिंग है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखेंगे, 10 साल का जो सेल्स ग्रोथ है 29% का सेल्स ग्रोथ है, 5 साल का 24% का सेल्स ग्रोथ है, 3 साल का 18% का सेल्स ग्रोथ है। वही अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल का 59% का प्रॉफिट ग्रोथ है,
5 साल का 87% का प्रॉफिट ग्रोथ है, और 3 साल का जो 66% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ भी है। कंपनी का जो रिटर्न कितना, शेयर प्राइस कितना अप्रिसिएट हुआ है, तो पिछले 5 साल में 84% का रिटर्न है, और पिछले 1 साल में लगभग पैसा डबल हो गया है। 108% का रिटर्न है। पिछले 3 साल का आपको यहाँ पे डाटा नहीं दिख रहा है। पिछले 3 साल में कंपनी का जो रिटर्न है वो और भी ज्यादा अच्छा रहा है। लगभग 50 गुना से भी ज्यादा कंपनी का जो रिटर्न रहा है। जब मैंने 2018-19 में देखा था, तो ये कंपनी लगभग 50 रुपए के आसपास हुआ करता था। तो वहां से एक बहुत ही अच्छा खासा जंप है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही शानदार है। 45% का, 10 साल का जो रिटर्न परसेंटेज है वो 45% का है। 5 साल में 51% का, और 3 साल में 56% का आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो बहुत ही अच्छा है। अगेन बैलेंस शीट भी अच्छा है। कंसर्न एक है कि बोरोइंग्स कंपनी का जो है वो लगभग डबल हो गया है। पिछले साल 240 करोड़ का बोरोइंग्स था, और इस साल 418 करोड़ हो गया है। तो ये कंसर्न है, क्योंकि डेट टू इक्विटी इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे इंक्रीज दिखता है। जो एक नेगेटिव साइड मुझे लगता है कि डेट बहुत ज्यादा हो गया है कंपनी का। इसका जो रीजन है, जो मुझे लगता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ इस कंपनी में, कि कंपनी बहुत ही अच्छा एक्सपेंड कर रहा है। वो आपको एक्सपेंशन जो है वो आपको यहाँ पे दिख सकता है। यहाँ पे अनाउंसमेंट में लगातार कंपनी ओपन शोरूम्स खोल रहे हैं, लगातार यहाँ पे शोरूम्स आपको खुलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने 2 शोरूम नए खोले हैं। एक 113 शोरूम, यानी 113वां शोरूम उत्तर प्रदेश में कंपनी ने खोला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड्रेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 114वां शोरूम भी यहाँ पे मुगल सराय में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही है। तो कंपनी एक्सपेंड बहुत ही अच्छे से कर रहा है। कंपनी ने बिहार में बहुत ही अच्छा खासा लगभग पूरे स्टेट को कैप्चर कर रखा है। झारखंड में भी कंपनी ने एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वहां भी कवर कर दिया है। और अब है उत्तर प्रदेश में कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान कर दिया है। तो मुझे जो डेट का जो लगता है कॉन्सेप्ट, जो है यहाँ पे डेट कंपनी ने इतना क्यों ले रखा है, वो इसी वजह से है। तो जैसे जैसे इस इन शोरूम्स का सेल्स और प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, सेल्स जब कंपनी करना स्टार्ट करेगी, तो वैसे वैसे आपको जो डेट है वो कम होता हुआ दिखेगा। और कॉन्कॉल्स में भी देखेंगे कि क्या कारण है इस डेट का। तो चलिए अब हम कॉन्कॉल्स देख लेते हैं, नोट्स देख लेते हैं कॉन्कॉल्स का। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिख रहा है कंपनी का, कि आदित्य विजन लिमिटेड रिपोर्टेड Q4 का फुल ईयर FY23 अर्निंग्स। रेवेन्यू जो ग्रो हुआ है, 1322 करोड़ का रेवेन्यू ग्रो हुआ है, और जो ग्रोथ रेट है 28% का, 7 ईयर्स का ग्रोथ रेट है। यानी पिछले 7 साल में कंपनी 28% की ग्रोथ रेट से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। तो बहुत ही एक अच्छा नंबर है। यहाँ पे पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी ग्रो हुआ है, 64 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। और पिछले 7 साल में जो कंपाउंडेड ग्रोथ रहा है वो 77% का ग्रोथ रहा है। तो ये भी एक बहुत ही हेल्दी ग्रोथ रहा है। प्रॉफिट का भी 77% का कैगर अगर 7 साल में कंपनी ने जनरेट किया है, तो एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। यहाँ पे इम्प्रेसिव रेवेन्यू ग्रोथ भी रहा है 47% का, और पैट ग्रोथ भी रहा है 82% का FY23 में। यहाँ पे जो कंपनी का जो स्टोर का सेल्स ग्रोथ रहा है वो 38% का रहा है। ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे 15.96, लगभग 16% का ग्रॉस मार्जिन कंपनी ने FY23 में मेंटेन किया है। आरओसी आरओई की बात करें, तो कंपनी का आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा है, 28% का आरओसी है। और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 60% का है, जो बहुत ही अच्छा है। कंपनी कॉन्फिडेंट है कि वो टॉप लाइन जो है वो 2024 ये में, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में 20% का ग्रोथ इसमें आने वाला है। तो ये कंपनी ऐसा मान के चल रही है कि 20% से टॉप लाइन यानी रेवेन्यू ग्रो करेगा। तो देखते हैं ये क्या कंपनी अचीव कर पाता है, या कंपनी इससे शॉर्ट रह जाता है, या इसको इसको अचीव करके और भी ज्यादा कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पाती है या नहीं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, स्टोर्स लगातार कंपनी खोल रही है। तो कंपनी ने एक्सपेंड किया है 110 शोरूम बिहार में, झारखंड में, और उत्तर प्रदेश में कंपनी ने 110 शोरूम खोल दिया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया कि कंपनी ने 114वां शोरूम भी खोल दिया है, दो अभी रिसेंट में उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं। तो कंपनी बहुत ही तेज ग्रो कर रही है, यानी बहुत ही तेजी से स्टोर खोलने पे ध्यान दे रही है, और खोल भी रही है। तो एक बहुत ही प्रोमिसिंग है। कंपनी अभी बहुत ही अच्छा से ग्रो करने वाली है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। अचीव अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर ऑफ 50%, बिहार में 50% का मार्केट शेयर है। एक्सपेंशन कंपनी कर रहा है।
गोल है कि 150 स्टोर्स खोलेगा एफ वाई 25 तक, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से कंपनी इसको इस गोल को अचीव करने वाली है, क्योंकि 114 अभी ही हो गया है और FY 24 अभी स्टार्ट हुआ है, लगभग 2-3 महीना हुआ है, तो अभी बहुत ही अच्छा खासा टाइम है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा से अचीव करने वाली है 150 स्टोर्स को, और इससे बहुत ही अच्छा रेवेन्यू में और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा आने वाले टाइम में इस कंपनी के। 5 न्यू स्टोर्स वर ओपन इन बिहार, और जैसा कि मैंने बताया कि लगातार स्टोर्स खोल रही है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में। और ये ईसॉप्स का डिटेल है कि कंपनी ईसॉप्स भी अपने एम्प्लॉयज को दे रही है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है डेट और लीवरेज। कंपनी का जो लीवरेज है वो बहुत ज़्यादा है, डेट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ग्रॉस डेट जो है वो 270 करोड़ का ग्रॉस डेट है, और नेट डेट है 185 करोड़ का। नेट डेट टू ईबिटा है 1.39x का, और डेट टू इक्विटी है 1.4x का। यहाँ पे डेट टू इक्विटी आपको 1.4x दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि द कंपनी डेट इज मोस्टली शॉर्ट टर्म कैपिटल, देयर इज नो कंसर्न फॉर लीवरेज इन द फ्यूचर, यानी कि शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए डेट लिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी क्योंकि एक्सपैंड कर रहा है, उसके लिए कंपनी को सेल्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, सेल्स जनरेट करने के लिए प्रोडक्ट खरीदना होता है, तभी वो सेल्स कर पाएगी। इसीलिए कंपनी ने वर्किंग कैपिटल के लिए ये जो डेट है वो ले रखा है, जो आगे चल के मुझे नहीं लगता है कि इससे प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है कंपनी का। तो मुझे लगता है जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे जैसे ये सेल्स एक्टिवली काम करना स्टार्ट करेगा, तो वैसे वैसे आपको ये जो डेट है वो कम होता हुआ दिखेगा। अगर डेट यहाँ से बढ़ता है तो मेरे लिए कंसर्न है, और ये एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है कंपनी के लिए। एज ए इन्वेस्टर्स आपको देखना है और चेकआउट करना है आने वाले टाइम में, आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में और आने वाले ईयरली रिजल्ट में। मार्केट कहना है कंपनी का कि मार्केट में कंपटीशन है, लेकिन उसके लिए कोई वरी नहीं है, कोई वरी नहीं है। तो ये बिजनेस मॉडल इनका बहुत ही अच्छा है और ये कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस मॉडल को लेके। और ग्रोथ इज ड्रिवन बाय डिमांड एंड अंडर पेनेट्रेटेड मार्केट्स, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मॉम्स एंड पॉप स्टोर्स। तो कंपनी का कहना है कि जो अंडर पेनेट्रेटेड मार्केट है, यानी कि जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे आपको ग्रोथ भी देखने के लिए मिलेगा। और एसी का जो यहाँ पे डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा है, नो सॉफ्टनिंग और डिमांड ऑफ एसी सेगमेंट में, एसी के सेगमेंट में। तो ऐसा अगर आप एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अगर हम कंज्यूमर है, तो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाला है इंडियंस का हमारा, तो क्योंकि आप अभी देख सकते हैं अभी गर्मी का टाइम इतना ज्यादा है, आज से पहले ये गर्मी हमने महसूस नहीं किया था। तो जैसे जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे हम प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, और इस साल तो गर्मी ने बहुत सारा रिकॉर्ड भी तोड़ रखा है। तो जैसे जैसे लोगों के पास पैसे होते जाएंगे, तो वैसे वैसे लोग शिफ्ट होंगे एसी की तरफ जाएंगे, और एसी में डिमांड है। मुझे भी पर्सनली लगता है कि एसी में डिमांड है, तो इसका कंपनी जिक्र कर रहा है। तो मुझे भी इस सेगमेंट में ग्रोथ दिखता है, और आने वाले टाइम में कंपनी इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। ई कॉमर्स का कहना है कंपनी का कि ई कॉमर्स का सेल्स डिक्रीज हुआ है, और लोग अब फिजिकली जो स्टोर है वहां पे विजिट करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पैंडेमिक के बाद, पैंडेमिक जब आया था, कोरोना जब कोरोना हिट हुआ था, तब लोगों ने वहां पे जो ऑनलाइन परचेज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सामान ऑनलाइन परचेज कर रहे थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, लेकिन अब लोग फिजिकली विजिट कर रहे हैं, जिसका कंपनी फायदा हो सकता है कंपनी को। और अदर जो हाईलाइट है, जो प्रमोटर्स का जो आपको होल्डिंग है वो भी आपको यहाँ पे डाउन दिख रहा है। तो बोलना है मैनेजमेंट का कि प्रमोटर सेलिंग वाज डन स्ट्रेटेजिकली एंड नॉट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर एनी पर्पज। तो ये जो सेलिंग किया गया है, जैसा कि मैंने बताया आपको, 1 मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ। स्थिर होल्डिंग का पैटर्न जो है, यहाँ पे आपको 73% था, और यहाँ से आपको जून के बाद से यानी सितंबर से आपको थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड्स में जाएंगे, ट्रेड्स में जैसे ही आप जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रमोटर्स है वहां पे, प्रमोटर्स जो है वो अपना हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। दिसंबर में भी बेचा था, उसके पहले भी अगस्त में भी बेचा था। लेकिन आप बल्क बल्क डील देखेंगे, तो ये कंपनी के पास जो जा रहे, जो परचेज कर रहे हैं, वो बड़े लोग हैं। यानी कि अगर सुनीता सिन्हा यहाँ पे प्रमोटर्स ने अगर सेल किया है, तो आशीष कचौलिया ने यहाँ पे 1 लाख शेयर्स बाई किया है, फिर 1 लाख परचेज किया है। ये भी एक इन्हीं का फर्म है, आशीष कचौलिया सर का ही फर्म है शायद, अगेन मैं कंफर्म तो नहीं हूँ यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे जो प्रमोटर्स बेच रहे हैं वो कोई बड़े प्लेयर्स ही खरीद रहे हैं। यहाँ पे भी सेल्स हुआ है 65,000 शेयर्स, और इसको खरीदा है एक बहुत बड़ा जो फंड हाउस बोलिए इसको, चाहे जो एक स्ट्रांग प्लेयर बोलिए, इनविजन इंडिया फंड, वो
वो खरीद रहा है। तो अगेन जो सेलिंग हो रहा है प्रमोटर की तरफ से, वो स्ट्रांग हाथ में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। और वो भी इंक्रीज हुआ है जो पब्लिक होल्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे आशीष कौचौलिया आपको दिखेंगे। तो बड़े प्लेयर्स के पास ही ये जो जा रहा है, जो सेलिंग्स जो हो रहा है वो बड़े प्लेयर्स के पास ही जा रहा है। तो उसका मुझे नहीं लगता कि कोई कंसर्न है जो प्रमोटर्स होल्डिंग बेच रहे हैं। इनका भी वही कहना है कि अगर कोई भी फर्दर सेलिंग का हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं है, और हम अभी सेलिंग नहीं करने वाले हैं। यशोवर्धन सिन्हा मेंशन दैट देयर आर नो करंट प्लान्स फॉर स्ट्रेटेजिक सेल बट इट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी फॉर गुड इन्वेस्टर्स। यानी कि अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन कोई अच्छे इन्वेस्टर्स आते हैं तो जरूर हम सेल कर सकते हैं, ऐसा कहना है जो प्रमोटर्स का, जो यशोवर्धन सिन्हा है। मैनेजमेंट का कहना है कि अनसीजनल रेंट्स हैव डैम्पर, यानी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन ओवरऑल डिमांड की बात करें रूरल एरियाज में तो वो अच्छा खासा है, डिमांड अच्छा खासा है। और यहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस भी कंपनी का बढ़ रहा है, क्योंकि जो कस्टमर्स है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं और फाइनेंसिंग आसान है, तो इस कारण जो पर एवरेज प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है कंपनी का, वो भी एक पॉजिटिव साइन होता है। एबिटा पर स्टोर इज इंक्रीजिंग, यानी पर स्टोर का एबिटा भी इंक्रीज हो रहा है। ग्रॉस मार्जिन भी डिपेंड करता है लोकेशन पे, लेकिन वो भी एक अच्छा खासा ग्रॉस मार्जिन है। रेंटल कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, रिलेटिवली रीजन के हिसाब से ठीक ठाक है, ऐसा कहना है मैनेजमेंट का। और कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है वो FY23 का जो सेल्स है उसके 0.8 से 1% के सेल्स के बीच का ही है। तो यहाँ पे कंपनी 1% मान के चलिए कि अपने सेल्स के, अपने रेवेन्यू के, यहाँ पे कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे फोकस कर रही है और वहाँ पे खर्च कर रही है। तो मुझे पर्सनली जो रिजल्ट है Q4 का, वो पर्सनली ठीक ठाक है रिजल्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो अच्छा खासा रिजल्ट मुझे लगा है। मैं इसमें पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्टर हूँ, तो मेरा हो सकता है कि बायसनेस हो सकता है। तो आप कोई भी ओपिनियन बनाइएगा या बाई सेल का कोई भी आप डिसीजन लीजिएगा तो वो डिसीजन खुद का होगा, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था ये वीडियो। तो कोई भी तरीके का रिकमेंडेशन मत समझिएगा इसको। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वो अगर आप इसी टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं और किसी कंपनी का ऐसे ही एनालिसिस करूँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे और भी लोगों तक इस वीडियो का रीच होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे और भी वीडियो बनाऊंगा। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।